इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ सनातनी हिंदू लोगों को जागरूक करना है, न कि किसी की भावना को ठेस पहुंचाना। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देखें। ये वीडियो काफी रिसर्च करने के बाद बनाई गई है। मुझे यकीन है कि ये वीडियो देखने के बाद आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और ये वीडियो देखते समय अपने दिल के साथ साथ दिमाग से भी काम ले, ताकि आपको सच्चाई का पता चल सके। सबसे पहले बात करते हैं कि बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण क्या दावा करते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण दावा करते हैं कि उनके ऊपर हनुमान जी की सिद्धि है और इसी सिद्धि से वो लोगों के मन में क्या चल रहा है वो बता सकते हैं और भक्तों की समस्याओं पर समाधान भी देते हैं। अब ये कितना सच है, इस बात पर थोड़ा दिमाग लगाइए। हनुमान जी को 8 सिद्धियां प्राप्त थी, जो कि अनिमा सिद्धि, स्वयं को सूक्ष्म कर लेने की क्षमता, महिमा सिद्धि, अपने को बड़ा एवं विशाल बना लेने की क्षमता, गरिमा सिद्धि, स्वयं के भार को इतना बढ़ाना कि कोई भी उसे हिला नहीं पाए, लघिमा सिद्धि, किसी भी तरह के भार से स्वयं को मुक्त कर हल्का बना लेने की क्षमता, प्राप्ति सिद्धि, अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी प्राप्त करने की क्षमता, प्रकाम्य सिद्धि, किसी भी रूप को धारण करने की क्षमता, ईशिता सिद्धि, किसी भी कार्य पर नियंत्रण स्थापित करने की क्षमता, वशिता सिद्धि, अपनी इच्छा अनुसार देह के त्याग करने की क्षमता। इस 8 सिद्धियों के लिए हम हनुमान जी की प्रार्थना करते हैं, ताकि यह सिद्धियां हमें भी प्राप्त हो सके। धीरेन्द्र शास्त्री में ये 8 सिद्धियों में से एक भी सिद्धि प्राप्त नहीं है। मन की बात पढ़ना और किसी भी समस्या का समाधान देना, ये तो हनुमान जी की भी सिद्धि नहीं थी। इसका एक उदाहरण कि जब लक्ष्मण को बचाने के लिए हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने गए थे, तो उन्हें संजीवनी बूटी कौन सी है ये नहीं पता था, इसलिए हनुमान जी ने पूरा पर्वत उठाकर लाया था। इसका मतलब हनुमान जी आयुर्वेदाचार्य का दिमाग नहीं पढ़ सके, इसलिए पूरा पर्वत उठाना पड़ा। जो सिद्धि हनुमान जी के पास नहीं थी, वो सिद्धि हनुमान जी के ही आशीर्वाद से धीरेन्द्र शास्त्री के पास कैसे आ गई? इसका मतलब तो महाराज हनुमान जी से भी एक कदम आगे है। धीरेन्द्र शास्त्री लोगों की भावनाओं के साथ खेलकर अप्रत्यक्ष रूप से पैसे कमा रहा है। आज 26 साल के धीरेन्द्र शास्त्री की वार्षिक कमाई 20 करोड़ से भी ज्यादा है, जो कि एक सोचने वाली बात है। इसका कोई इनकम टैक्स भी नहीं देना पड़ता। अगर आप धीरेन्द्र शास्त्री से हनुमान जी की 8 सिद्धियों में से एक भी सिद्धि का प्रदर्शन करने के लिए कहोगे तो वो नहीं कर पाएंगे, ये मेरा दावा है। लेकिन लोगों के रिलेशन के बारे में बताकर, उनके फोन नंबर बताकर लोगों को आकर्षित किया जा सकता है और लोगों से दान के रूप में करोड़ों रुपए निकाले जा सकते हैं, ये धीरेन्द्र शास्त्री को अच्छे से पता है। तुम चाहे जितना दान, अपनो मकान, फ्लैट, बंगला, घोड़ा, गाड़ी, सोना, चांदी, बैंक की एफडी, खुलना रुपया, चांदी के रुपया, सोने के रुपया, करधौनी, मंगलसूत्र, अंगूठी और चैन, लोगाई लड़का भर छोड़ के सब हमारे नाव करवा सका। दान में आए पैसों का कोई हिसाब न पूछे, इसलिए दान में आए कुछ पैसों से कुछ सामाजिक कार्य भी किए जाते हैं। अब बात करते हैं कि अगर धीरेन्द्र शास्त्री पर हनुमान जी की कृपा नहीं है तो पर्ची पर महाराज सब कुछ कैसे लिख लेते हैं। उसके पहले हम भक्तों के बारे में और उनकी समस्या के बारे में जानते हैं। महाराज के पास ज्यादातर 4 प्रकार के लोग आते हैं। प्रकार पहला, परिवार में तनाव है। प्रकार दूसरा, घर में किसी को मेडिकल प्रॉब्लम है। प्रकार तीसरा, बिजनेस चल नहीं रहा है या फिर जॉब नहीं मिल रही है। प्रकार चौथा, एक तो शादी नहीं हो रही या फिर बच्चा नहीं हो रहा है। इसके अलावा किसी की दूसरी समस्या नहीं होती। आप महाराज के जितने भी वीडियोस है वो देख लीजिए। इस 4 प्रकार के अलावा आपको कोई भी समस्या नजर नहीं आएगी। ये वीडियो का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, कृपया इसे अच्छे से समझ ले। इस बात को हम उनके ही एक वीडियो के माध्यम से समझ लेते हैं। कृपया इस वीडियो को ध्यान से देखें। पहले महाराज किसी एक भक्त को अपने पास बुलाते हैं। जब तक भक्त महाराज के पास आता है तब तक महाराज पर्ची पर कुछ तो लिख रहे। अब महाराज भक्त को उसकी समस्या के बारे में पूछते हैं। अब महाराज दिखा रहे हैं कि उन्होंने पर्ची पर पहले से सब कुछ लिखा हुआ है। बाद में महाराज उस पर्ची पर एक मंत्र लिख कर देते हैं और भक्त चला जाता है। अब इस उदाहरण को समझते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि महाराज के पास खासकर 4 प्रकार के भक्त आते हैं। जब महाराज किसी भी भक्त को बुलाते हैं तब इस प्रकार से महाराज का एक कॉमन फॉर्मेट लिखना शुरू होता है। लोगों को लगता है कि महाराज भक्त की समस्या के बारे में लिख रहे हैं, लेकिन वो उनका कॉमन फॉर्मेट लिख रहे होते हैं। बाद में महाराज भक्तों को पूछते हैं क्या समस्या है। जब भक्त बोलता है तब महाराज सुनते हैं और वही समस्या महाराज भक्त को पूरे आत्मविश्वास के साथ और मसाला लगाकर आभास बनाकर पढ़कर बताते हैं। असली में पर्ची पर अभी भी कॉमन फॉर्मेट ही है और भक्त हाँ में हाँ मिलाता है, क्योंकि थोड़ा गौर से देखिए पर्ची और भक्त के आंखों का एंगल। भक्त पर्ची पर क्या लिखा है ये देख भी नहीं सकता। साथ में महाराज की गंदी हैंडराइटिंग कुछ भी समझ में नहीं आती। साथ ही साथ वहाँ पर पंखा चालू रहता है, जिससे पर्ची बीच बीच में हवा से उड़ती रहती है, जिसे भक्त ठीक से पढ़ भी नहीं पाता। महाराज के पास आने वाला भक्त भोला भाला, महाराज की अद्भुत शक्ति से प्रभावित, उत्साही भी होता है और लाखों लोगों के सामने डरा हुआ भी रहता है। ये पूरी प्रक्रिया 3 से 4 मिनट में होती है। ये इतना फास्ट होता है कि भक्तों को क्रॉस क्वेश्चन पूछने का चांस भी नहीं मिलता। इसे हेलो इफेक्ट कहते हैं। हालांकि पर्ची पर अभी तक सिर्फ कॉमन फॉर्मेट ही है। महाराज के जितने भी वीडियोस देखे हैं, महाराज ने एक भी पर्ची भक्त को अपने हाथ में पढ़ने के लिए नहीं दी है। महाराज खुद पढ़ते हैं और भक्त हाँ में हाँ मिलाते हैं। इसे और वास्तविक दिखाने के लिए महाराज पूछते हैं, पढ़े लिखे हो ना, पढ़ सकते हो ना।
भक्त हाँ बोलता है लेकिन पढ़ते महाराज ही है। अब सवाल आता है कि भक्त को पर्ची देने के बाद उस पर सब कुछ सही कैसे लिखा हुआ होता है। असली नाटक तो अब शुरू होता है। अब महाराज रिक्त स्थानों की पूर्ति करना चालू करते हैं और बताते हैं कि मैं इस पर मंत्र लिख रहा हूँ। मंत्र तो पर्ची के लास्ट में होता है। फिर महाराज का हाथ पर्ची के बीचों बीच क्या कर रहा है। ये मंत्र है धान की मिर्ची बनी और बालक को वहीं पर झाड़ा के लिए लाना है। इसमें तो वीडियो एडिटर भी शामिल होता है। जब भी महाराज रिक्त स्थानों की पूर्ति करना चालू करते हैं तब कैमरा भक्तों की तरफ चला जाता है और महाराज भी भक्तों को व्यस्त रखने के लिए जय श्री राम के नारे लगाते हैं। ये महाराज का काला सच है। इस महिला को महाराज ने क्या पढ़कर बताया और एक्चुअल में पर्ची में क्या लिखा है वो देखिए। बेटा का स्वास्थ्य ठीक नहीं, ब्रेन से परेशान है, बहुत हैरान है, उन्नति होगी, बच्ची ठीक रहेगी, बेटा विचलित रहता है, मृगी के दौरे ठीक होंगे, रुद्र के 2.5 साल में आशीर्वाद है। बहुत बुरा लगता है जब कोई श्री राम का नाम लेकर ऐसे लोगों को फंसाता है। इसे और समझने के लिए हम कुछ उदाहरण देखते हैं। इस व्यक्ति की कोई भी समस्या नहीं थी, फिर भी महाराज ने इसे 2 बार पूछा, क्या प्रश्न पूछना चाहते हो। हालांकि यह व्यक्ति कोई भी प्रश्न पूछने नहीं आया था। अगर महाराज ने पर्ची पर पहले से ही कुछ लिखा है तो क्या सवाल है ये महाराज ने भक्तों को क्यों पूछा। इसका मतलब पर्ची पर सिर्फ कॉमन फॉर्मेट लिखा हुआ था, ना कि भक्त के मन में क्या बात है वो। बोलो क्या प्रश्न। मेरा यही क्वेश्चन है कि आपको कुछ ना हो, सभी का संसार में आप ऐसे ही करते रहें और हमें कुछ नहीं चाहिए, आप स्वस्थ रहें और मेरे नागपुर वासी को हर बार आपकी श्रेय मिले। और एक उदाहरण, महाराज हर भक्त को पूछते हैं कि कहाँ से आए हो। साथ में आए बच्चे का नाम भी पूछते हैं। जिस महाराज को सब कुछ पता है उसे भक्त कहाँ से आया है ये पता नहीं होता। ऐसा क्यों। इस वीडियो ने महाराज से पूछा इस बच्चे का नाम क्या है, जिसका अभी तक नाम ही नहीं रखा। ये बात भी महाराज को पता नहीं चली, लेकिन पर्ची में ऑलरेडी उसके निकनेम्स लिखे हुए हैं। इसका मतलब महाराज लास्ट मोमेंट पर स्क्रिप्ट बनाते हैं। क्या नाम है इसका? नाम अभी तक मैंने नहीं रखा। गोपाल लड्डू का नाम कहते हैं और शिवांश का नाम है आशीर्वाद। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो और डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन पर दवाई की जगह आपकी बीमारियों के बारे में लिखे और लिखे कि आप 8 से 10 दिन में ठीक हो जाओगे और दवाई के नाम सिर्फ आपको जबानी तौर पर बताए, तो क्या आप अपनी बीमारी का सही उपाय कर पाओगे? नहीं, राइट। इसी तरह महाराज पर्ची पर पूरी समस्या लिख रहे हैं और कृपा है, आशीर्वाद है यह लिख रहे हैं, और जो सबसे महत्वपूर्ण समस्या का समाधान जबानी तौर पर बता रहे हैं। तो क्या भक्त को वो समाधान याद रहेगा? बिल्कुल नहीं। महाराज को अगर सच में भक्तों की चिंता है तो पर्ची पर समस्या की जगह पर समाधान लिखना चाहिए, ताकि वो भक्त अच्छे से फॉलो करे, क्योंकि समस्या तो उसको पहले से ही पता है, उसे सिर्फ समाधान चाहिए। लेकिन अगर महाराज ऐसे करेंगे तो महाराज के दरबार में लाखों लोगों की भीड़ नहीं आएगी और महाराज का क्रेज भी खत्म हो जाएगा। इससे पता चलता है कि महाराज को भक्तों से कुछ भी लेना देना नहीं है। अब कुछ लॉजिक के ऊपर आते हैं। अगर महाराज को सच में हनुमान जी की शक्ति है तो किस महिला का अफेयर किस पुरुष के साथ है, या फिर किसी के प्रेमी का मोबाइल नंबर क्या है, ऐसे फालतू सवालों के जवाब देने से अच्छा है महाराज ने कोरोना आने से पहले सरकार को इसकी जानकारी दी होती तो आज लाखों लोगों की जान बच जाती, लाखों लोगों के बिजनेस बंद नहीं पड़ते, लाखों लोग भूखे नहीं सोते। लेकिन महाराज को इससे कुछ लेना देना नहीं है। बॉर्डर पर सैनिकों की जान जाती है, उसके लिए कोई मंत्र बताते, या फिर दाऊद जैसे लोगों को भारत में लाने के लिए क्या किया जा सकता है इसका समाधान बताते। लेकिन महाराज ऐसी बातों में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि इसके स्टेटस ट्रैक किया जा सकता है। सबसे शर्मनाक बात यह है कि महाराज श्री राम और हनुमान जी का पवित्र नाम लेकर ऐसी हरकतें करता है और कहते हैं कि जो भी धर्म के खिलाफ बोलते हैं उसे बुलडोजर के नीचे कुचल दे। एक आदर्श महाराज की ये वाणी नहीं हो सकती। श्याम मानव, जिन्होंने महाराज को सिर्फ 10 अनजान लोगों के नाम, उनका मोबाइल नंबर और उनकी उम्र 90% भी सही बताए तो 30 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। लेकिन ये प्रदर्शन सिर्फ 10 लोगों के सामने होगा। लेकिन ये चैलेंज महाराज एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। उन्हें भोली भाली जनता के सामने ही करना अच्छा लगता है, क्योंकि महाराज को पता है कि श्याम मानव और उनकी टीम महाराज की इस कलाकारी की पोल खोल करेंगे। इसके ऊपर धीरेन्द्र शास्त्री ने श्याम मानव को रायपुर के दरबार में चमत्कार देखने के लिए बुलाया था। अब आप ही देखिए रायपुर के दरबार में क्या हुआ था। महाराज ने एक पत्रकार को कोई भी रैंडम भक्त को स्टेज पर बुलाने के लिए कहा। तब पत्रकार ने एक महिला और छोटे अपाहिज बच्चे को चुना। बेशक वो महिला अपने अपाहिज बच्चे का ही प्रश्न लेकर आई होगी, ये तो 10 साल का बच्चा भी पहचान सकता है। जैसे ही महाराज ने बताया कि बच्चा चल नहीं पाता तो सब भक्त महाराज की जय जयकार करने लगे। दूसरा डेमो दिखाकर तो पत्रकारों पर हंसी आती है। महाराज पुकारते हैं कि भीड़ में एक पत्रकार है जिसके चाचा का नाम मृगनाथ तिवारी है, तो वो आ जाए। महाराज जो भी जानकारी पत्रकार के बारे में बताई वो सारी फेसबुक पर उपलब्ध है। यानी ये हनुमान जी की नहीं तो ये फेसबुक की कृपा है। ऐसे होते हैं पत्रकार, और ये है महाराज का असली सच। पत्रकार ने अगर ऐसे रिलेटिव का नाम पूछा होता जिनका जिक्र कहीं पर भी नहीं है तो महाराज की बोलती बंद हो जाती, या फिर ये पत्रकार महाराज
से बोलता कि ये तो पूरी जानकारी फेसबुक पर है, लेकिन पत्रकार तो महाराज की जय जयकार करने लगा। बात यह है कि दरबार में महाराज को कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं पूछता, इसलिए महाराज की दुकान अच्छे से चल रही है। जिनके चाचा का नाम रघुनाथ तिवारी हो आ जाए, तो क्या तुम्हारे भाई का नाम राघवेंद्र तिवारी है? जी गुरुजी, एक पत्रकार होने के नाते नाते मैं कह रहा हूँ आचार्य वीरेंद्र शास्त्री की जय। क्या तुम्हारे भाई ने अभी मकान बनवाया है? जी, गृह प्रवेश किया है 2 दिन क्या पहले। तुम्हारी भतीजी का नाम अभिषी है? जी गुरुजी। आज के बाद अंधविश्वासी कहना बंद कर देना, वरना नंगा कर दिया जाएगा। सभी पत्रकार पर भी तरस आता है कि पत्रकार भी महाराज को एक्सपोज करने से डर रहे हैं। पत्रकारों को भी लगता है कि महाराज उनके चैनल को धर्म विरोधी करके बाइकआउट न कर दे। अगर महाराज को सच में सनातन का प्रचार करना है तो श्याम मानव का चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहिए और हमेशा के लिए उनकी बोलती बंद करनी चाहिए। महाराज अपने भक्तों को धर्म विरोधी लोगों के खिलाफ बाइकआउट करने का ज्ञान देते हैं, लेकिन खुद ही श्याम मानव से दूर भाग रहे हैं। ये सोचने वाली बात है। फ्रॉड प्रूफ कंडीशन में अपने चमत्कार साबित करते हैं तो दुनिया भर से उन्हें 10 करोड़ रुपए तक के इनाम मिल सकते हैं और यही टेक्निक दुनिया की भलाई के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। लेकिन महाराज अपने भक्तों की पर्सनल लाइफ में ही व्यस्त है। सुहानी शाह जैसे मेंटलिस्ट एटीएम का पिन, मोबाइल का पासवर्ड जैसी पर्सनल चीजें बता देते हैं। अभी रिसेंटली संदीप माहेश्वरी ने भी ये कला सीख ली है, लेकिन ये ईमानदारी से कहते हैं कि ये सिर्फ कला है, न कि दैवी शक्ति। धीरेन्द्र कृष्ण महाराज तो इतने पर्सनल चीजें भी नहीं बता सकते, फिर भी लोगों को झूठ बोलने वाला धीरेन्द्र शास्त्री प्रिय है, न कि मेंटलिस्ट जो कि सच बोलते हैं कि ये सिर्फ कला है। आसाराम बापू, राम रहीम जैसे महाराज आज जेल के अंदर है। उनको भी लोग भगवान मानते थे, लेकिन वो खुद को ही जेल में जाने के इस संकट से बचा नहीं पाए और जिंदगी भर लोगों को, अपने भक्तों को ज्ञान देते रहे। इस पर थोड़ा विचार कीजिए। अब आप सच में अपना तर्क लगाइए और महाराज कैसे फ्रॉड है ये समझ लीजिए। हमें दिखाने के लिए बहुत सारी प्रूफ्स थे, लेकिन महाराज के चैनल पर इंटरनेशनल कॉपीराइट की धमकी दी है, वरना आपके सामने बहुत सारे प्रूफ दिए होते। आप भी महाराज के चैनल पर जाकर वीडियोस देखें और जो भी चीजें मैंने बताई उसे क्रॉस चेक कीजिए, आपको पता चल जाएगा। अगर महाराज को सनातन धर्म का प्रसार करना है तो अपने ही चैनल के वीडियोस का कॉपीराइट क्यों डाला है? इसका मतलब महाराज को भी डर है कि उन्हें कोई एक्सपोज ना कर दे। जो भी पत्रकार या भक्त इसके बाद महाराज के पास जाएगा तो कृपा करके महाराज से आग्रह करे कि पर्ची वो खुद पढ़ेंगे। मेरा दावा है कि महाराज तब उसे धर्म विरोधी करके उसे स्टेज से वापस भेज देंगे। इस महाराज से मेरी एक ही विनंती है, आप पर्ची पर क्या लिख रहे हैं इसका लाइव टेलीकास्ट स्क्रीन पर दिखाए, ताकि सारे भक्तों को भी दिख जाए कि आप क्या लिख रहे हो। लेकिन मुझे यकीन है कि आप ये नहीं करोगे, क्योंकि इसमें आपकी पोल खुल जाएगी। तो कृपा करके लोगों की भावना के साथ खेलना बंद कीजिए और सभी लोगों से मेरी विनती है कि ऐसे महाराज के चक्कर में न पड़े। आपकी लाइफ में अगर कोई मेडिकल प्रॉब्लम है तो डॉक्टर के पास जाए, क्योंकि लक्ष्मण को भी आयुर्वेदिक दवाई से ही बचाया गया था, न कि राम या हनुमान जी के आशीर्वाद से। बस सच्ची श्रद्धा से ईश्वर की प्रार्थना करे, वो हमें मुसीबत में लड़ने की शक्ति देते हैं, न कि ऐसे भोंदू बाबा के पीछे पड़े। सबके साथ अच्छा व्यवहार करे और ईमानदारी से मेहनत करे, भगवान का आशीर्वाद हमेशा साथ रहेगा। फिर आपको बागेश्वर धाम जाने की जरूरत नहीं। इस वीडियो को अपने हिंदू भाई बहनों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी ऐसे हिंदू का नाम मिट्टी में मिलाने वाले महाराज से दूर रहे। आपके विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद।